प्रेम से पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मानीय साधुस्मार परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला। आगे दूसरी बात, सत्संग को भगवान का अंग कहें। सत्संग में सोना और करना सत्संग का अपमान करना। भगवान के अंग दूसरे स्थल पर सत्संग को सोना का दुकान कहा है। तो सोना के दुकान में जाने के पहले पूंजी चाहिए। पूंजी है आलू बैगन के 2 किलो बैगन के संतक में जाएगा तो में चलियो जाएगा तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि पूंजी नहीं। पूंजी है आलू बैगन अर्थात गप करने की, सिनेमा देखने की, टीवी देखने की, खाली मोबाइल देखने की, गप उड़ाने की, ये बात बैगन करता है। संत का ज्ञान ही सोना है और सुनना ही लेना है और गप करना ही खोना है। संत के ज्ञान में सोना ही पापी को पुण्यात्मा बना सकता है, अधर्मी को धर्मात्मा बना सकता है, नीचे को ऊंचे उठा सकता है। संत के ज्ञान पे सोना है। इसलिए महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए और किया जाता है पाने। इसलिए गोस्वामी कह रहे सुनी समझाई जन मुदित मन प्रेम मज्जा ही अति अनुराग तो लही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। गोस्वामी जी कह दिए हैं शुद्ध दारा और लक्ष्मी। शुद्ध कहता है बेटा को, दारा कहता है पत्नी को और लक्ष्मी कहता है धन। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी को भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती तब सत्संग सुनने का मौका देते हैं। सबको मौका नहीं मिलता है। सुबह में कहा चुका हजूर साहब ने कहा दिया कि पूरा पुण्य प्रकट है, कुछ प्रकट होता है। पूरा पुण्य प्रकट है तब सत्संग में आई पड़ी, ऐसे नहीं। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। तो संत में सत्संग के द्वारा हमारे आराध्य ने जीव कल्याण का रास्ता, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता, मानव के परम कल्याण कैसे होगा रास्ता, ये संत में सत्संग के द्वारा बताने की कृपा। संत मत जो खास मतलब नहीं है, सर्वदेह संत और मत दो शब्द, संत और मत। यानी संतों का विचार, संतों का ज्ञान, संतों का रास्ता। संत कहते किसको है? सुन भी रखना पड़ेगा। स्वभाव कैसा होता है? तो संत पलटू साहब ने कहा है शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आप जगत अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, जो कोई आप जगत मधुर मुख वचन सुनावे, चलत फिरत मुस्कान, वो दुखी नहीं होते हैं। चलत फिरत मुस्कान ज्ञान के सुगंध लगावे, एक प्लेट पे नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए, दैहिक दौहिक भौतिक, तीन ताप मिट जाए, संत के दर्शन पाए। पलटू ज्वाला उदर की आवागमन, रहे नाम बीते तुरंत
शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल सम, ये प्रभु संत कबीर साहब जो भैंसा से तरफ प्रभाव किया, उन्होंने कहा सुख देवं दुख को हरे, सुख देने वाले दुख हरण करने वाले, सुख देवं दुख को हरे दूर करे अपराध, कह कबीर वह कब मिले तो परम स्नेही साम। ये संत कबीर साहब, इसी को नानक देव महाराज ने कहा पंजाब में हुए हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जागे, भय रहित हो जाए, कंचन माटी जाने, उनको किसी भय नहीं होता है। अगर दिन में सम्मान चल करने वाले है नहीं, ये कहानी आ गई यहाँ अगर देव घाट की बात में कहा और संत की बात को कहा, पंक्तिता में पढ़ करके मुझे बात माना एक भारत में कहीं आते थे के साथ में बात और आगे आगे जो बढ़ते बढ़ते शिक्षा पर चले गए, कमिश्नर भी बन गए। आज चले चले आए उनके साथ में कलेक्टर भी, रामायण पाठ चल रहा, वो पिछला कलेक्टर साहब कभी नहीं आया, कमिश्नर साहब नहीं आए, उसमें फूल नहीं था, उससे मैं बात कर रहा हूँ, फूल नहीं था बराड़ी का फूल, पानी का ये तो मेरे में था ही ना, आए के शो करा, बने के तरह निकला, बराड़ी चला गया, बराड़ी में 1 जनवरी, बराड़ी में अनवजहार पर चढ़ा, अब चले जा रहे थे वहां से अनंतपुर की ओर, आश्रम प्रतागन क्षति हुई थी, दृष्टि पर कृष्ण साहब के कहे वहां पर एक संत है मुझको, चलिए दर्शन कर लेना, परिवार के साथ में एसपी साहब भी है, कलेक्टर साहब है, उनकी पत्नी की सब कुछ, तो जब नशा साहब उनके साहब जमाई है, जहां लोग अपना आश्रम में आ गए, तो जमाने पाठ चल रहा था, लोग बैठे थे खटा में भी सबसे खड़े होकर आस्था दे जाने के लिए, तो पिछला आश्रम नियम का जानता था नहीं, नियम के जानता था नहीं, सीधे वरना पर सब चढ़ गए, सबको रास्ता दे दिया, चलिए उन्होंने प्रणाम करने लगे, प्रणाम परिचय दें, हजूर एक मिश्र साहब है, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, सब आए हुए हैं, करके बैठ तो गए, कहते हैं कलेक्टर साहब साहब से, तो क्या हमको पकड़ के ले जाएंगे, जहां जो नियम स्वयं नहीं जानता है, दूसरे नियम पर क्या लाएगा। अभी नियम हुआ करता है, रामायण पाठ चल रहा था, नियम कहता है जहां जगह मेरी बैठ के सुने आरती हो जाती, तब आरती प्रणाम करने के लिए, एक बात नियम से खिलाफ, तो सत्संग बंद, हमारे पाठ बंद, कहते फलना साहब कलेक्टर साहब सोचते हैं कौन तो साहब के पास ले जाए, हमें साफ लगता है हमने लोगों से गलती हो गई, गलती क्षमा किया, गलती हो गया, नहीं जानते थे नियम के, जो संत होते हैं ना, सही बात कहना बीच में छोड़ता है तुरंत, उचित बात मानस में है, सजीव वैद गुरु 3 जी, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तल 3 के, वही है नाश,
सचिव यानी मंत्री, अगर राजा को किसी डर से, भय से या किसी लोभ से, किसी कारण से सही सलाह नहीं दे तो राज क्या नष्ट होगा। वैद्य डॉक्टर किसी भय से, किसी लोभ में पड़ करके रोगी को सही दवा नहीं दे तो शरीर क्या नष्ट हो जाएगा। और जो गुरु कहलाते हैं, धर्म प्रचारक कहलाते हैं, वे अगर शिष्य के, जनता के किसी प्रकार के लोभ से, भय से सही बात नहीं कहे तो धर्म का नाश होगा। धर्म हमारा साथ करता है। तो संत होते हैं वहां की बात करने वाले, सही बात नहीं छोड़ कर रहे, मानो नहीं मानो तुम दोनों, हाँ कहने धर्म से, लेकिन कर देंगे उसी बात। तो वहां कहना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जागे, भय कही। कंचन मारती, जब कंचन मिट्टी समझते हैं, मेरे सामने गुरुदेव को कुछ हमारे उसमें आचार्य संसदी महाराज भी थे, प्रणाम किया एक आदमी, रामचंद्र का गुलचर चला रहे हैं, 20,000 का चढ़ाए। गुरुदेव मसला पैसा कहता हजूर सिनेमा हॉल है बरौनी का था, उसी में आमदनी हुआ, घाटा जो कि पैसा का उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, नहीं लिए कंचन मापी का वहां को फेर दिए। संत का स्वभाव देखिए। दूसरे जगह एक धनी बनी था, एक नंबर का कंजूस, हाँ धनी बनी लेकिन एक नंबर का कंजूस आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव अपना से कहते हैं, गुरुदेव शिष्य है जी, 1 कुंटल मांगो, क्या करते हैं, 1 कुंटल गेहूं पहुंचा दो, वहां हजूर पहुंचा देंगे। चले गए, कभी पहुंचाए, एक नंबर कंजूस था। कई मेहनत के बाद गुरुदेव कहते हैं आकाश से, हरिगंगा जी हजूर, नाम मुझे अभी याद है, फलना बाबू 1 कुंटल गेहूं पहुंचाने के लिए कहा था, मैं नहीं पहुंचाया, पत्र लिखो। आचार्य श्री कहते हैं हजूर कोई देते हैं तो फेंक देते हैं, और किसी को तगड़ा कर 1 कुंटल गेहूं पहुंचा दो। हजूर गेहूं का सुनना खाता मैं सुन दे देता हूँ, गेहूं की कमी है हमको। हजूर कहते पत्र लिखने के लिए, आप देखिए संत का स्वभाव, वो देखो सुनो, तो मेरा शिष्य है ना, मेरा शिष्य है, धनी है, 1 नंबर का कंजूस है, मानियो कुछ पुण्य कराएंगे, इसे लिखो पर। तब कुछ आचार्य श्री पत्र लिखते हैं कि आपको गुरु महाराज कैसे कुंटल गेहूं पहुंचाया नहीं, तो हाँ बाबा लेकर आ रहे हैं। और वो ऐसा आदमी आधा कुंटल लेकर आया। गुरु महाराज में घूम रहे थे और चरणों में चढ़ाया आधा कुंटल। हजूर आया, हाथों आधे कुंटल लाया, कुछ लाया, कुछ होगा है, उदाम नहीं रखना, इसको जो है ना धो करके सुखा करके चौका में दे दो, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ पुण्य होगा। कैसी दया शिष्य पर सो देखा जाए, शिष्य के ऊपर कैसे संभालने की दया करते हैं, सो यहां देखा जाए। शीघ्र घर रात्रि में एक चोर आ गया, 12 बजे रात्रि में, 5-7 को पानी केला काट करके बांध करके उठा रहा था, उठिए न रहा, हड़बड़ हो रहा था। एक आदमी की नींद टूट गई, वो गया पेशाब करने के लिए, देखा एक खड़बड़ तो पकड़ लिया कालर, खींच के लाया, सब सो गया था, खींच के लाया, खींच करके एक कमरा में भीतर घुसा करके बाहर तला। सुबह जब गुरु महाराज बैठते हैं, कहते हजूर को निकाला, प्रणाम किया, हजूर ये रात चोर है, हजूर रात में केला काट के भाग रहा था, हजूर बांध के रखा हूँ, उम्र छटपट कर रहा था, दिनों नहीं खाया। अब संत का स्वभाव, गुरुदेव कहते हैं कि शान है आया होता,
रात में भूखे होगा, तुम खाने दिया बच्चों को खाना देगा। भूखे रातों का है, इसको पहले दही चौर खिला। गुरु महाराज ने क्या घर पे दही चौर खिलाती है। फिर कहते अच्छा गरीब है, गरीबी की चलती हुई जो केरा बन के रखा था ना, उसको उठा दो का बात उठ नहीं रहा, उठवा दिया का पापा जाओ ले लो, चले गए। प्रभाव क्या पड़ा? संत का दर्शन किया और संत का प्रसाद जो खाया, जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, और पवित्र अन्न खाने से बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि उनकी बदल गई और उसके अंदर होने लग गया कि मैं कैसा अभागा। संत महात्मा के लोग देते हैं, चढ़ाते हैं, मैं कैसा अभागा कि संत के यहाँ चोरी की। संत कैसे दयालु, ऐसे दयालु तो माता पिता भी नहीं। चंद्राशिवानी है पितसु माता स्वगुण, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से दाता रुगार। माता सु हरि स्वगुण, दिल से स्व गुरुदेव, परमात्मा से स्वगुण माँ, दिल से स्व गुरुदेव, माँ पिता स्वगुण और माता स्वगुण भगवान, और भगवान से स्वगुण गुरुदेव। पितसु माता स्वगुण, सुत को राखे प्यार। माँ बच्चे को प्यार करती है, बदमाशी करने पर मुख को दिखाती है, उठाएगी बड़ा जोर से, लेकिन पीठ पर ज्यादा बिल्कुल हल्का नहीं मार पाएगी, नहीं मार पाएगी। माँ का एक प्यार अलग है। हमारी माँ बंदियों के रोते रोते, मैंने भाग्य रूपा कहा, हमारी माँ देहात की माँ रोते रोते खुशी होनी चाहिए ना। लक्ष्मण की माँ पीठ ठोकर भेजी थी राम के साथ, जाओ बेटा, जाओ बेटा, सेवा करना मन लगा करके मेरे दूध को ललित न करना बेटा। धरती पर वही पुत्रवती माँ है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त बने। अगर भक्त नहीं बने उससे अच्छा वह माँ बांध रह जाती, सो अच्छा, जाओ बेटा, पीठ ठोक। और यहाँ हमारी माँ उल्टे अंधे हुए रोते हुए उपकरण में बैठा हुआ था। वहीं पर कह दिया प्रमोद बाबा ने, जी तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई है। लगा छक्का, हमको भी कष्ट करती कि बेटा को सेवा नहीं कर पाएंगे, शरीर का दीपक आँख है। तो मैं जानता गुरुदेव मन की बात पकड़ लेते थे, शुरू में कह चुका हूँ। मन की बात जानते गुरुदेव मुँह से कहना, तब मैंने मुँह से कहा नहीं, लेकिन हृदय को सकाने प्राप्त जरूर किया। हे गुरुदेव, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अब भविष्य में नहीं मांगूंगा, एक के बाद दोनों बार पक्का रहा हूँ, इसको नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना मैं मांग रहा हूँ कि शरीर का दीपक आंख है, सब आप जानते हैं। मैं घर जाके कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आप यही से कृपा कर देंगे, माँ का कल्याण हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और मैं गया भी नहीं, देखा जाइए, मुझे जाना पड़ता है मेरा इतनी, जाइए कोई अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, दवाई चलेगी, अब गुरु भाग कृपा होगी। मेरी बात मान महीनों से पड़ी हुई, अंधी पकड़ के बुलाते गए, दवाई दिया, दवाई चली, गुरु भाग कृपा जुट गई, जब प्रार्थना सुन लिए, और महीना पुड़ते पुड़ते दोनों आंखें उसी लौट गई, सब काम करने लगे अपने से। 74 की बात ना, 74 में आ गए, 74 की बात रहा। और हमारी माँ शरीर त्याग किया 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को, जब तक जीवित रही सब काम करती रही। तो माँ एक प्रेम अलग है। तो मैं जो कह रहा था वहां कि कैसा अभागा में जो संत को देते हैं, हम मैं संत के यहाँ चोरी करता हूँ, मैं कैसा अभागा, न ऐसा काम नहीं करना चाहिए। संत के बराबर संसार में कोई दुनिया में दया करने वाले नहीं। ये बात होने लग गई और चोरी करना छोड़ दिया, आकर के चरणों में दीक्षा दे दिया, कितना परिवर्तन हुआ। गया तो संत जानते थे कि
चोरी किया है गरीबी के चलते लाचार होकर के, और फिर क्या बनेगा? यीशु वहां कहा है को बर नए मुख एक तुलसी महिमा संत के जाके विमल विवेक शेष महेश नहीं कह सके। संत की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह सकता है, हमारे से तुलसी व्यक्ति क्या कर सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत की महिमा गा करके अंत नहीं कर सकता है। और हमारे आराध्य दुख है पदावली में कह दिए शहीद हृदय कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव भी, गुरु सेवा सब गौण सेवा में ही कर गुरु सेव। रवि साहब को कह दिए हैं 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बनाने। गुरु में ज्ञान है, गुरु में शरीर नहीं, गुरु में ज्ञान। ज्ञानो आत्म कल्याण ज्ञान, खाली पेट भरने का ज्ञान नहीं। पेट भरने का ज्ञान कुत्ता बिल्ली में भी है। हमारे आराध्य 3 दिन में कहते मुझे बराबर याद आते हैं 3 दिन। पहला दिन गुरुदेव के है कि चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। घोंसला पूछते हैं ना लोग, घोंसला नहीं होता अर्थात घोर, चिड़िया भी घोंसला बनाती है। दूसरा शब्द गुरुदेव प्रयोग किए हैं, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती है। ये भी सही है, समझते हैं आती है। और तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ये भी सही है, चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। ये उनका घाट महाल देखा है, उधर से आ रही थी माए पसार लेकर के और बननिया छीन ले हाथ से खाने करके बच्चे को खिलाने लगे। आज उधर से बड़का आदमी आया तो बच्चे को छाती सटा करके भाग के ऊपर थी गाछ। हमें देखो कितना प्रेम है अपने बच्चा को, तो अपने बच्चे को चिड़िया और सुवर्णियों में प्रेम है। दूसरे बच्चे को प्रेम रखे हो तो बराबर तब न। हाँ, तुम्हें जो कहने आगे खुलासा किए हैं कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनाना की 10 महला बनाना, वो बच्चे के लिए खुद न बनाना हुआ और क्या 5 किलो दाना को भीख मांग करके भी ला रहा है बच्चे के लिए, 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, और 100 किलो मन दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई व्यापार करके भी ला रहा है, कोई बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई बेईमानी चोरी डकैती करके भी ला रहा है। तो जन्म चुनना हुआ बच्चे को क्या, और बच्चे को प्यार करते हैं। इतना काम तो चिड़िया भी पशु भी कर रहा है। और ऐसे भागी शरीर पा करके भी और वही 4 काम में रह गए। भगवान कृष्ण भी कहें आहार निद्रा खाए मैथुन जो, आहार मन भोजन, निद्रा मन सोना, भय मन डरना, मैथुन जो के मतलब है संतान उत्पन्न। ये 4 काम पशु पक्षी और मानव बराबर है। आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान नहीं बराबर, मेदत पशु भी न रहना, ज्ञान नदन विशेष हो, ज्ञान हीना पशु के समान। और ज्ञान से हीन है तो मानव और पशु में वो अंतर नहीं, वो अंतर नहीं। इसीलिए कह रहे हैं मनुष्य जन्म सुधारो साधो। सुधार कौन करेगा? एक बकरी कर सकती है, चाहे हाथी या घोड़े नहीं। नीच से नीच मानव शरीर में जो है, अगर उनको सत्संग मिल जाए तो अपने संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मानव बढ़ा सकता है। इसलिए 5 मिनटों ने आराध्य हमारे बराबर सुना देती प्रश्न सुने कि जाने समझे ये भगवान राम उपदेश के प्रजा से। जबकि कहा गया है भगवान राम के समय में सभी प्रजा को सभी तरह के सुख था, यहाँ तक कि मांगे बार दे जल, अतिवृष्टि भी नहीं और अनावृष्टि भी नहीं, जितना जल था उतना जल होता था।
ये नदी वर्षा हो गई, फसल लह गई, सो भी नहीं। सूखा पड़ गया, फसल जल गया, सो भी नहीं। किसान की इच्छा पर उतना पानी। तब भगवान उपदेश किए हैं, उपदेश में कहें कि जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो भक्ति करेगा कौन? अभी सुन चुके हैं, अरे वहां भगवान बुला करके कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुरे दुर्लभ सदै ग्रंथहि गावा, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सारा, सो परत्र दुख कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यहां तक कह दिए हैं सुर दुर्लभ, देवता को भी दुर्लभ कह दिया है। ये मानव शरीर देवता को भी दुर्लभ, देवता भी भोग योनि है, मानव शरीर कर्म योनि है, उसमें कर्म करने का अधिकार नहीं है। मात्र जैसा कर्म किए आगे उसका भोग भोगेंगे और फिर समाप्ति होने पर 84 जाना पड़ जाएगा। 84 इसलिए हम कह रहे हैं, अब जरा विचार कीजिए। यहां देवता की पूजा कर लेते हैं, करते हैं ना, और वहां देवता को लोग जो बताती हैं, देव जैसे आप जमा कर दीजिए बैंक में 50 लाख और कमाना छोड़ दीजिए, निकाल निकाल खाइए, काम कीजिए, रहेगा स्वांत होगा कि नहीं? एक दिन करना पड़ जाए। उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवों की प्राप्ति हो गई, सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन होने पर, जैसे बंबई चले जाइए 1 महीना के लिए, आप एक मकान, सुंदर मकान ले लिए बंबई अमेरिकी, रहने के लिए आप सुंदर व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की सुंदर व्यवस्था, मनोरंजन की, खूब मन लगा है ना, और पैसा समाप्त हो चुका है, थी आगे निकलने की। अगर आप कहेंगे होटल वाले से कि बाबू आपके होटल में बहुत मन लगा है, ऐसा मन कभी नहीं लगा था, कम से कम 10 दिन रहने दीजिए, और रहने देगा, धक्का मार के निकाल देगा, अब तुम्हारा उपाय नहीं है। उसी तरह से नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। धर्म चारों खान, 4 खानी है 84 लाख योनि, धर्म चारों खान नहीं देता है जावे, तुलसी सतम तल कहे स्वर पर करे खाखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। 84 लाख योनि भटक में पड़ जाएगा। अंडर, पिंड, उष्म और अवकड़, ये 4 खानी है। अंडा से पैदा लेने वाला अंडर कहलाता है, जैसे चिड़िया हो गए, सांप हो गए। पिंड, पिंडर कहलाता है, जैसे गाय भैंस, हम मानव पिंड से पैदा लेता है। अंकुर, जैसे गाछ वृक्ष। उष्म, जैसे घाम से पैदा लेता है, खत्म, मूली इत्यादि। ये 4 खानी है 84 लाख योनि। तो देवता का भी पुण्य समाप्त होने पर 84 भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि चेतु, चेतन ज्ञान कहां होगा? कारण धार के पास नहीं पहुंचेंगे तब नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कारण धार
सतगुरु दृढ़ नामा, कर्मधाम है सतगुरु। दुर्लभ शान सुलभ करी पावा, जो तरे भव सागर, नर समान अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हनवती जाय। कर्मधार के संबंध में स्वर में कह चुका हूं, मल्ला कर्मधार। यहाँ सदगुरु होते हैं कर्मधार, भवचक से निकलने के रास्ता बताने वाले सदगुरु होते हैं। किसी कहा राम कृष्ण को बोलो, तीनों ने गुरु किन्न, तीन लोक की संपदा, रहे गुरु आधीन। एक छोटी कहानी आज के विषय में हम याद आ जाएंगे। एक बड़े विद्वान थे, बड़े सज्जन भी, बड़े विद्वान भी, ब्राह्मण कुल के, काशी में रहते थे। नाम था शंकराचार्य महाराज, बड़े विद्वान, काशी में रहते। गंगा स्नान करके पूजा करने के लिए जा रहा था। कहानी बड़ा गंभीर है, गौर से सुनेंगे तो विशेष लाभ समझ पाएंगे। रास्ता संकीर्ण था, उधर से एक डोम आ रहा, रास्ता संकीर्ण था। तो विद्वान शंकराचार्य ने कहा, डोम से जी बगल हो जाओ, मैं तेल में नहीं सकूंगा, हम यहीं छुआ जाएंगे, तेल नहीं सकूंगा। तो डोम कहता है कि बाबू आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूं, आपके शरीर में खून है, मेरे शरीर में खून न है, हमसे घृणा क्यों करते हो इतना? शंकराचार्य विद्वान कहते, अरे सब मानव एक किरण होता है, जरा बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? जरूर करेंगे प्रणाम। का मुर्दा जल रहा है श्मशान में, तो आगे है, तो प्रणाम करोगे? का नहीं, मुर्दा का है प्रणाम करेंगे। तो आपको हो तो गया, जैसे दोनों आग अंतर है ना, मंदिर को आके प्रणाम करेंगे, अब मुर्दा नहीं प्रणाम करेंगे, अपने को बता दिया मंदिर के दीपक, डोम को बता दिया श्मशान के मुर्दा नहीं हुआ। इस पर डोम ने कहा, हाँ बाबू, यह बात आपके मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं होता है। कोई मानव पापी है तो कोई आत्मा है, कोई मानव रक्षक है तो कोई जीव मानव जीव भक्षक भी है, कोई जीव रक्षा करते हैं, कोई जीव को हत्या करते हैं, कोई मानव धनवान है, कोई गरीब है, कोई घोड़ा है, कोई गड़िया है, कोई लंबा है, कोई नट्टा है? ये बात जैसे जो सब मानव एक नहीं होता, फिर गलत नहीं होना था। यह तो बात समझ में आ गई कि सब मानव एक नहीं है, तो पुण्यात्मा एक बात समझा दो, क्या ये बात समझा दो जरा से, दोष सुने तो लाभ हो गया, बड़ा गंभीर बात है। यहाँ डोम कहा भाई, यह बात समझा दो, क्या किन्हीं शरीर छूट गया, ले गया श्मशान, चिता रच दिया है, लकड़ी बोझ दिया है, और बस्ती अगल बगल में नहीं, बस्ती है 70 किलोमीटर दूरी पर, और श्मशान से 70 किलोमीटर दूरी है, दुकान दूरी भी नहीं है। सलाह भूल गए, आग नहीं ला पाए, चिता तो रच दिए लेकिन आग नहीं है, बस्ती दूर है, रात हो गई 7-8, अब क्या करें? लेकिन मंदिर तो है नजदीक, मंदिर में दीपक जल रहा है। ऐसा होता है बहुत जगह में, हम देखा हूँ पहाड़ पर मंदिर बनाया हुआ, घर द्वार नहीं है सब, लेकिन मंदिर बनाया हुआ। तो मंदिर में दीपक जल रहा है, पुजारी है। डोम कह रहा कि अगर व्यक्ति मुर्दा वाला पहुंच जाए पुजारी के पास और हाथ जोड़े प्रणाम करे, कहे बाबू आग नहीं ला पाया हूं, सलाह नहीं है, क्या बस्ती बहुत दूर है, दीपक दे दीजिए मंदिर वाला, उसी से चिता को धरा लेंगे। अगर
वह दीपक दे दे पुजारी कृपा करके, उसी दीपक से चिता को धराएंगे तो क्या चिता जलेगी या नहीं? नहीं जलता है, जलता है। मंदिर के दीपक से चिता नहीं जलेगी, जलेगी ना। तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, तो मंदिर के दीपक से चिता जल जाएगी आराम से। का बस एक बात और समझा दो। डोम कहा बोलो। का पुजारी सुबह दीपक बता के रख दिए, एक बाल्टी पानी से मंदिर को साफ सुथरा करके एक बाल्टी पानी भर के रख दिया। अब चले गए हैं कोई काम कराने के लिए, सलाह रख दी थी अगर बगल में, बाल्टी के बगले में ऊपरे में, सलाह ससर के गिर गया घर बाल्टी पानी में, दिन भर सलाह खुला है। पुजारी आया है शाम में 7-8 बजे, दीपक बारना जरूरी है, सलाह फूल रहा घर की पानी में, तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगल बगल में बस्ती है ये नहीं है, अब क्या करें? अब दीपक बारना जरूरी है। अगर लेकिन नजदीक में समझना मुर्दा जल रहा है, कोई है नहीं, किसी ने मुर्दा जला करके चला गया, वहां कोई है नहीं, मुर्दा जल रहा है। पुजारी के मन में हो जाए कोई देखने वाला नहीं है ना, आगे खेलने में मुर्दा जल रहा है। अगर जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले पुजारी, उसी से मंदिर के दीपक को बारे, तो क्या दीपक बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। तो शंकराचार्य विद्वान ने कहा कि हाँ, वो मंदिर के दीपक से चिता की आग से मंदिर के दीपक भी बढ़ जाएगा। डोम कहा था तब तो हो गया, आग आग सब एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, रंग रूप अनेक है, व्यवहार अनेक है, लेकिन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो, और तुम्हारी दृष्टि अभी तक केवल बाहर के रंग पर गड़ी हुई है, सबके अंदर जो प्रभु रूह है वहां तक नहीं गई है, बाहरे भटक रहे हो। इतना कहना था कि शंकराचार्य ने डोम के चरण छू के प्रणाम किया है, आज तुमने हमारा अंधकार हटा दिया। और ऐसी भी चर्चा है कि वो डोम कितना ज्ञान कहां से होगा? शंकराचार्य के गुरु ही जब समझाते समझाते हार गया, अंतर मार्ग लाने से विफल हो गया समझाने में, तो उनके गुरु ही उस रूप में आकर के उनको ज्ञान दिए हैं, सब ज्ञान को हल किया। सही अर्थ बोला है, इसलिए कहा कर्म धार सतगुरु दृढ़। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। इसलिए कह दिए हैं, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनराय, साध संत की बस करो, लेकिन गुरु गुण लिखाना जाए। आराध्य भी कहते हैं हमारे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जब फांसी, अयन सुधी आपने नासी, भई भवश्लोक की बासी, कठिन जब देव उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप भी आवे, सुरत को आई तारा है। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के मित्र। तुम्हारा ज्ञान गुरु सब कोई नहीं पूजा, जो जीवों को उधारा है। इसे कभी साथ दिए हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर संजग में व्यर्था जन्म गवाई। बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। सच्चे गुरु के भटक रहे हैं लोग, खोजत फिर राह नहीं जाना। के हर सुतले आयु बेड़िया, पाल कुश उन्हें की नशयाना, करत कलोल रहत अध्ययन सन, आपन मरण उन्हों नहीं जाना। पकड़ी के भेद तुरंत समझाया, तो आपन दशा
दीर्घ पुस्तकान गुरुदेव हमारे इसमें कहानी सुनाते थे। रात देर एक कहानी सुनाते थे। केहर कहते हैं बाघ, केहर शुद्ध बाघी के बच्चा, एक गैरिया कहते हैं, गरीब भेड़ बकरी पालते हैं। वो भेड़ बकरी चलाने के लिए जंगल गया। जंगल अरे समझ के बैठो, पिछड़ा सोचिए कितने देश आगे सुधा बोलना, पिछड़ा सोचिए देश बोलिए प्रेम से। जितने तो सुना हमारा जगह जगह पे आरती करना छूट गया, फिर सुनिएगा फिर कहूँगा, देखो मायूस हो गई ऊपर चढ़ गई। अब तो ठीक केहर कहते हैं सिंह, शुद्ध कहते हैं बच्चा को। गैरिया भेड़ बकरी पालने वाले रात सुनाते थे। एक गैरिया भेड़ बकरी ले गया चराने के जंगल। जंगल में एक सिंहनी बच्चा दी और बच्चा देखो सिंहनी कहीं चली गई, मर गई होगी। वो बच्चा को उठा लिया और ले गया अपने घर। अब पालने लग गया। अब कई दिन के बाद आंखें खुली कई दिन के बाद भेड़ बकरी भी चला तो समझने लग गया कि हम भी भेड़ बकरी तो उसी भी चला। वो समझने लगा अपने को भेड़ बकरी उसी साथ पर खाना पीना घूमना फिरना सब उसी तरह। संयोग से दोबारा गए चारों जंगल, उसी के बच्चा भी गया साथ में। उधर से सिंहनी आई, देखा हमारा जाति हमारा बच्चा भेड़ बच्चा में घूम रहा है। गरजा तो सब भेड़ बकरी भागने लग गए, तो सिंह के बच्चा भी भागने लग गया। तो समझ गया ये भूल गया आपने, पकड़ा गला कैसे गला को पकड़ा और चलो पानी में ले लिया। तो देखो पानी में प्रश्न देखा पता ना प्रतिबिंब, तो देखो पानी में जैसा तुम हमारा रूप है तुम्हारा है कि नहीं, जैसा शरीर मेरा तुम्हारा अनुरूप है कि नहीं, जैसे देखो हमारा दांत तुम्हारा दांत है कि नहीं, तुम मेरा सिंह बच्चा और तुम भेड़ के साथ दो रहे हो। तुम एक बार बोल दोगे तो सबसे भाग जाए, उसके साथ तुम भूल रहा है। तो उसको होश आया, अरे मैं तो सिंह का बच्चा सिंह था, भेड़ बकरी साथ घूमा। संत का तो सिंह से हम जो हैं परमात्मा का अंश, सिंह का बच्चा सिंह, लेकिन संग हो गया भेड़ बकरियों का। भेड़ बकरी है हमारी इंद्रियां, गैरिया है मन। मन घुमाता है, कोई क्या खिलाता है क्या पिलाता है। सुबह में कह चुका हूँ कि मैंने सत्संग लाता है, अब मैंने कबूल करा रहा है, अब मैंने सुलाई देता है, मैंने कबूल कराता है, मैंने सुनने भी देता है, अब मैंने दूधो पिलाता है, मैंने शारू पिलाता है, अब मैंने आमो खिलाता, मैंने अंडो खिलाता है, अब मैंने मांसो खिलाता, मैंने खीरो खिलाता है, अब मैंने लातो खिलाता, मैंने भातो खिलाता है, अब मैंने नर को ले जाता, मैंने स्वर्ग को ले जाता है। सब खाने वाला मैंने तो मन है। यहाँ गलेरी इंद्रियां हैं भेड़ बकरी, ये घुमा रहा है, जो सुख खिला रहा है, जो सुख पिला रहा है। जो सदगुरु संत मिल गए कहीं, तो वे हम सिंह के बच्चों को पकड़ के दिखाए, जी तुम मेरा संतान है, मेरा अंश है, तुम क्या भटक रहा है इन लोगों के पीछे। वही आत्म कल्याण के रास्ता बदल लगा करके, पवित्र मार्ग पर लगा करके, पवित्र कर्म से हटा करके जिनका उद्धार होता है। तो हंसी आई, इधर जाओ श्री कारवी बीम सतगुरु नर रहत बुलाना, हो जब फिरत राह नहीं लाना। मैं ज्ञान कहाँ होगा, तो मैं तो आन परिचोड़न के नगर, सत्संग बिना जियतर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुत मिलावे गुरु से, गुरु में ज्ञान से। लेकिन जो मूर्ख बेचारे मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे,
अन्य अमर को प्राप्त कर। एक बात यहाँ पर बीच में छूट गई, मैं ये कह रहा था कि आंख बंद रहती है, उनकी आंखें बंद थी सीधी बच्चे की। क्यों? कि परमात्मा नियम बना दिए, सृष्टि के अंदर शाकाहारी प्राणी का बनावट अलग है और मांसाहारी प्राणी का बनावट भी अलग है। मांसाहारी प्राणी जन्म लेता है, आंखें रहती बंद। शाकाहारी जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी, कुत्ती, बिल्ली कुत्ती बाघ भी आंखें बंद हो। चिड़ियाखाना झारखंड में चिड़ियाखाना में बाघी बच्चा दी थी। कटिहार के सतंगी से अपना DSP साहब तो कुछ बात संजू महाराज घुमाने के लिए गए थे चिड़ियाखाना, तो बच्चा दी थी बाघी, आंखें बंद थी, बच्चे कुछ बात बोल रहे, बिल्ली को तो देखते करते हैं। लेकिन गाय भैंस बकरी मानव के शाकाहारी में गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, बड़ी बच्चा देगी, हम घर बच्चा पैदा लेता है, आंखें से बंद खुला खुली रहती है। माइए ने बताएगी, हम लोग ये देखना है, माइए बताएगी गाय की भैंस की खुली रहती है और घर बिल्ली कुत्ती के बंद। पहला नियम। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नुकीला होता है। जैसे देखिए बिल्ली कुत्ती बाकी नुकीला है ना, नुकीला। इधर देखिए गाय भैंस बड़ी बकरी चिपटा है कि नुकीला? चिपटा है ना। अब मानव कैसा है? जो खाने वाला वो भी देख लीजिएगा तो कैसा है, चिपटा है कि नुकीला? अपना चिपटा है ना। तीसरा नियम है मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, दीजिए पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएगी, गाय भैंस को दीजिए तो चाट के पिएगी, वो सटा के पीता है ना। और मानव कैसे पीता है? चाट करके। जो खाने वाले हैं, जो खाते हैं, वो भी उसका आगे चाट करके, उसका करके। तो मानव हो गया शाकाहारी में। अगर मांस खाते हैं तो जबरन करना हो, जबरन। आप मकान बनाया था, तोड़ देंगे, उस पर मुकदमा नहीं, दूसरे की झोपड़ी का करना हो जाएगा। जो परमात्मा के नियम से खिलाफ काम करेंगे उसे आभार भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि खान पान को प्रथम संभालो, तब रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पानो पाओ। साथ ही साथ कर्म कर भोगना पर भोगना ही पड़ेगा। कर ये अर्जुन की बात नहीं कहा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों जा रहे थे कि पोखर में देखा मछुआ को मछली मारते, कई को भी मछली पड़ी थी। अर्जुन कहा था भगवान आप तो कहा था जैसा जो कर्म करता है कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये मछुआ थे, मछली को मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहा है, ये कैसी गति होगी? भगवान कहते हैं चलो बाद में दिखाऊंगा। चलिए गए। कई वर्ष के बाद इधर जो जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में विशाल हाथी, में भी हाथी बड़का हाथी विशाल हाथी पैर टूट गया। पैर टूटने का जमीन पड़ा हुआ था। जमीन पर रहने का बोलिए प्रेम से। अच्छा घड़ी दृष्टि पड़ेगा और संक्षेप है दृष्टि पड़े घड़ी में हम देते जा। बोलिए प्रेम से। एक बार बोल लगाइए नंदीपुर की। बोलिए प्रेम से। हाँ तो मैं कह रहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जहाँ जंगल को चलते इधर चलो, चले गए जंगल में। क्या देखते हैं विशाल हाथी का पैर टूट गया है, जमीन पड़ा था, जमीन पड़े रहने का कोई घाव हो गया शरीर में।
और घाव होने के कारण पूरे शरीर में कीड़ा पड़ गया, पिल्लू, 1-2 नहीं करोड़ों पिल्लू। हाथी करा रहा है, प्राण नहीं निकला है, लेकिन करा रहा है। हम सोच सकते हैं 2-4 को घिना हो जाता माई लाई को निकल मारती बेटी से, पुत्री से, सबसे विशेष निकलवाती है। जिसके करोड़ों पिल्लू खाता होगा देह में, क्या कष्ट नहीं होता होगा? हाथी करा रहा था, प्राण नहीं निकला था। अर्जुन कहता भगवान कैसा कर हाथी का कष्ट हो रहा, प्राण नहीं निकला है, करा रहा था। भगवान कहता अर्जुन तुम हमसे पूछा था कभी कि मछुआ कौन गलती होगी इतनी जीव हत्या कर रही है? हाँ भगवान का वही हाथी यहाँ पर, वही मछुआ यहाँ पर हाथी बना है और वही मछलियां यहाँ पर पिल्लू बनी है और बदला उड़ा रही है। जाका अगर तुम आती हो शोभी काम को कर मुझे छोड़िए। पेपर में दिया था, आज तक लगता है 35 साल पहले घटना है। गया नवादा पड़ता है बिहार, गया नवादा। गया नवादा में शर्मा होटल 2 मित्र गया था रहने की, 4 में काम खा रहा था। एक मित्र चला गया दूसरे जगह, मित्र रहा होटल वाला क्या किया है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर निकला था घटना सही घटना है, निंदा नहीं कर रहा हूँ, वाजिब बात को नहीं पड़ेगा। क्या किया, उसको अधिक नशा खिला दिया, नशा फिर क्या तो दशा होती सोच बात आ गई, नशा खिला करके जरी तक समाप्ति हो गई। और उसको काट कर पाठा नहीं काटता है, काट करके होटल में मास्टर को जला दिया, जैसे का पाठा के मांस चलाते हैं उसे खून चला दिया। तो पाप भरा तो कभी कभी भरे करेगा। सुबह मित्र आ गया, मित्र कहाँ है, अब चला जल्दी से बुलाया गई, सोचता है चला गया, अच्छा खा लेता हूँ जाऊंगा, बैठ गया खाने के लिए, तो नख निकल गया थाली मनुष्य का नख, खाने के मनुष्य का नख निकल गया। नख निकल देखा, अच्छा जूता छोड़ दिया, जूता नहीं हटा पाया, जूता को पहचान लिया, अरे लगता है मित्र को मार दिया है, जूता छोड़ के नहीं जाएगा, एक नख निकल गया। पुलिस में खबर किया है, पुलिस आई, छापामारी किया, एक कुआं उसके आंगन में पैक किया हुआ मनुष्य की हड्डी भी। अब तक कितने मनुष्य का मांस खिलाया होगा होटल वाला? जज जजमेंट दिया कि जघन्य अपराध किया, फांसी होना चाहिए, सही फांसी सजा, सीधे से नहीं, लाठी से पीट, जैसे कुत्ता नहीं पीटता है, लाठी से पीट करके जितने घुसा चिड़िया खाना, किसी गला काट दें, गोली मारकर कष्ट होगा, जिसको भगवान मुझ खाता होगा वहां सुझता होगा मैंने इतना अपराध करके पत्नी को खिलाया है, बाप को खिलाया, बेटा को पढ़ाया है, इतना अपराध करके आए कोई काम नहीं दे रहा है, भगवान खा रहा है, वहां सुझता होगा। यही है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पुत्र के पूते पावे, जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता, अपनी करनी श्वेत जीव सब पार उतरता। नेकी गति है संग और न संग की कोई, सोचो बूझ विचार संग जन में कोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी और अपने अपने साथ। यहाँ तो मुश्किल मुश्किल आया होगा ना, पूर्वी भाग पूर्णिया जिला की बात में कह रहा हूं, भयंकर आग लगी थी, भयंकर के बाद मेरे घर में आग लगी थी। मुक्ति घर से उनकी भतीजा भगनी और भाभी तीनों जल गया था, एक गाय। वहां क्या होता, वहां आग लगी तो कुत्ता पाखा कुचाई बराबरी होती है, कुत्ता तेज होता है, तो संयोग से कुतबे फंस गया, पटवे भाग गया। चांद रहेगा तो पहचाने, चांद रहा नहीं, उनको हो गया घर भैया खाते पीते से हो गया कि पठवा जल गया, तो भाग गया होगा। तो पठवा के धोखा में
कुतरे मांस भाग सब इनके खा गए। तो पशु को खाएगा ज्ञान होता है। 5-6 दिन के बाद कठवा है जाके दरवाजा है, कठवा तो है ही है, कुतरे से हाथ नहीं है। तो मांस खाने वाले माँ मनुष्य का मांस खाएगा तो कुत्ता का मांस खिलाएगा, गाय का मांस खिलाएगा, ये कहाँ मुश्किल है। मैं आ गया पिता को बता रहे थे, मैं आ गया हूँ आप उनकी बोल रहे एक मुसलमान भाई ने पाठा हो दिया, भयंकर रोग मरणोष्टम, गला काट दिया, हल्ला कर दिया, खस्सी कर तू मर रहा था, रोग के चलते और आधा किलो पार हो गया, वो मुझे खाएगा, रोग होगा कि नहीं? आज नहीं 10 दिन के बाद होगा। इसलिए आराध्य में कहने के बात ये है, किसी दृष्टि से कोई मानवीय भोजन नहीं। अगर देखना और दृष्टि देखेंगे, अपना बच्चा है, भगने हैं, भतीजे हैं, हम उनको नहीं काटने देंगे। दूसरा बच्चा गला काट के हम खाते हैं, कहते हैं मानव है, वो मानवता नहीं है। ऐसी गलतियां भी हो रही है। द्रौपदी ने एक वित्ताशाली बनी थी भगवान के उंगली में, एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, वचन से विपाक हो जाता है। एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, हरिश्राम घोषित की गई। एक वित्ताशाली बन, उनका फल भी मिलता है, उनका फल मिलता है अलग, और पाप का फल अलग, और हम दोनों मिलता है द्रौपदी। खींच रहा दुशासन हरिश्राम शिशुपाल के पद के दौरान भगवान की अंगुली कटी थी चक्र से, तो द्रौपदी ने ही साड़ी फाड़ करके भगवान की अंगुली में बांध दी। तो भगवान कहे थे द्रौपदी तुमने हमारी सहायता की साड़ी से, समय आने पर मैं भी तुमको सहायता करूंगा साड़ी से। द्रौपदी हंस गई वहां कि मैं राजरानी, मुझे कौन सी कमी कि हमको सहायता देना पड़ेगा साड़ी की। वहां तो हंस गई, लेकिन भगवान जानते थे कहां पर जरूरत पड़ेगा साड़ी की। जब हरिश्राम फैसला शुरू किया है, एक सब बोली थी अंधा का बेटा था, जब गुरु के प्रति दुर्योधन अंधा नहीं था, कटु बात कह दी, पाप हो गया, पाप हो गया। ससुर के प्रति इतना कटु बात करना, अंधा का बेटा था, जैसे धीरतासन अंधा था, वैसा सूरदास जी है, कब से जा रहा आपका सूरदास जी इधर गढ़ा इधर सही, दुख नहीं होगा। कह जा रहे हैं उधर गिर जाओ इधर सो, दुख हो जाएगा, है कि नहीं? अतिथि को आ गया है या पतिए है, सुखले रोटी दे दीजिए, वो अतिथि आ गया, सुखले रोटी नमक के हाथ जोड़ लीजिए, बदल किया जाए कुछ नहीं है, प्रेम से खा लेंगे। 56 प्रकार के भजन को रस दीजिए, फिर पूरे आगे बढ़िया से कहे खाओ ठूस लीजिए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसे शब्द बोलो, इसको हाथ वहां द्रौपदी बोल गए अंधा का बेटा अंधा, परिणाम क्या होगा? हसी की भरी स्वाहा। 5 पति बैठे, कोई साथ दिया है, कोई साथ देने वाला नहीं है। द्रौपदी चिल्ला रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी। दुशासन वंश उठार महा दुखदाई, कर पकड़ते मेरी चीर, लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सुहावन, द्रौपदी रोई। जब तक कहती रह गई दुख हरो द्वारिका नाथ, भगवान नहीं आए हैं। देखती है सब मुड़ी उतरी है, 5 पति अपने से पकड़ी है, जब देखा नहीं संहार होगा तो हाथ भी छोड़ दी, करके हे घटघट वासी प्रभु रक्षा करो, हे घटघट वासी रक्षा करो। जैसे कहे घटघट वासी रक्षा करो कि वसन रूप है श्याम, भगवान वस्त्र बन गए और 10,000 हाथी का बल शेष हो गया, सारी शेष नहीं हुई। एक कवि को कहना पड़ा कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीज सारी है कि सारी बीज नारी है। और तुम्हारा हो गया, मतलब अपने शुभ कर्म के फल से रक्षा हुई और अपने अशुभ कर्म के फल से दुख भोगना पड़ा।
इसलिए संतों ने कहा कि कर्म करो सोच करके, वैसा भजन ना करो जैसे भजन करने से जीव हत्या का पाप लगे और नरकगामी बनना पड़े। तो वैसे कहा चुका हूँ, जैसे नाला का पानी जो गंगा मिल जाता तो नाला नहीं गंगा हो जाता है, उसी तरह से ऐसे गिरे हुए व्यक्ति भी, अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए, सुधार कर ले, उनका भी सुधार हो सकता है। इसे कहा कर्म बंधा संसार बंधा वह आय के, अगर बंधा जम पुर जाए तो कर्म के फांस से कोई नहीं सके छुड़ाए, रस्सा मोट है कर्म का रस्सा मोट। कुछ उपाय बचने का हारे पलटू सतगुरु के माफिर आगे सतगुरु हारे पलटू सतगुरु डाले काट नाम की जोर से, जब ही नाम हृदय प्रयोग तो भयो पाप को नाश, जैसे चिकनी आग की भयो पुराना घाट जमा है, ये काठी बांध दीजिए जब करके घस, जन्मों का पाप जमा है, अगर ध्यान को करते करते धन्यात्म नाम को पकड़ ले, शाश्वत को पकड़ ले, सबसे मुंह को जमे है, तो पहले बैठे तब न खड़ा होंगे, खड़ा होंगे तब न चलेंगे। अगर रोटी बनाते हो जब कर रही है, भोजन बनाते हो जब कर रही है, घर के बच्चे खिलाते हो जब कर रहे, कौन काम करते हुए अगर जब कर रही है तो बैठे तो जब होगा, नहीं तो कब होगा। तो सब काम करते हुए अगर जब मन को लगा लिया ठीक से, तो बैठ गया साधक साधिका बैठ गए, तो क्षमता आएगी इष्ट के रूप कर धारण करने, इष्ट के रूप धारण कर लेगी तब क्षमता आएगी उनमें बिंदु ध्यान करने। और बिंदु ध्यान करने में साधक ही और धन्यात्म नाम को पकड़ता है, और जो साधक धन्यात्म नाम को पकड़ता है, शास्त्र उसका नाम है, वो परमात्मा कभी परमात्मा में आ जाता है। ये सब का आधार है जब वहां सब भस्म, इसलिए सदगुरु डाले का नाम के दोष से, इसी आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जिस तरह से हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है, उसी तरह से संत सदगुरु की पूजा में सबों की पूजा समा जाती है, किसी परेशानी नहीं। जैसे पीपल का वृक्ष है, करोड़ पत्ता है, सब पत्ता पानी नहीं दे पाएंगे, अगर जल पानी दे दें तो सारे पत्ता पानी चला जाएगा। तो ऐसे सदगुरु जो बन कर चुका से भगवान कृष्ण कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे वासा, श्री कृष्ण कहे कि बोधो मोही संत सदा अति प्यार, बोधो मोही संत सदा अति प्यार, जाकी महिमा वेद उचारी, बोधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे वर्णन करते हैं संत के स्वभाव। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान धरे हृदय में, हृदय में ध्यान। तो रोटी भात का ध्यान नहीं, आज कुछ चल गया संपदा रोटी भात खिला रहे हैं, वो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान नहीं, पूरी दुनिया रोटी भात सब है, शरीर का भोजन शरीर का। भगवान कह रहे हैं निश दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जब विसारो, बोधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे में कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे वासा, मैं संतन की
पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाऊं। संत का चरण रज रोज लगा सके नहीं हो जाना है। जहाँ भाव है गुरुदेव के सत्संग सागर जो है ज्ञान का भंडार, अगर हम एक प्रवचन रोज पढ़ लेते हैं उनके रज को लगा दिया, एक प्रवचन रोज पढ़ लिया तो लगा दिया भगवान कृष्ण कह कि चरण रज गुरुदेव भी कहा सप्तमी का ध्यान दे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चरण रज नित अंग लगाऊं, साधोगा हमारो बुधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा। संत के पीछे सब चल सकते हैं, यहाँ भी भाव वे है उनके ज्ञान के पीछे। क्या गुरुदेव कहे हैं, क्या मना किए? मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाऊं, साधोगा हमारो बुधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर अंत में कहते भगवान कृष्ण कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान कर रहे हैं, परमात्मा सब जगह है। कभी कहते हैं भेंट कर लो फलना जगह है, या माता का सेवा करो, बड़ों को आदर दो, पति की सेवा करो, नहीं कहते। इस संत आदमी उसे धरती पर वे कहते हैं, इसलिए कहा है वहां कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। संत हमसे अलग नहीं है, और भी कहते हैं संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, विमति कर यहाँ भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। ये ज्ञान होगा कहाँ? अंत भगवान कह दिए हैं कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। करोड़ों पाकर लीजिए, संसार भटक जाइए। बुधो मोहि संत सदा अति प्यारे, बुधो मोहि संत सदा अति प्यारे। तो कहने का भावना है जब तक हम एक निष्ठ नहीं होंगे, सही ज्ञान को नहीं पकड़ आगे ज्ञान को, तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। द्रौपदी भी जब एक निष्ठ हुई है और भगवान शाही पढ़ाए निष्ठ हुई तब ये अनंता दुर्योधन भी गया है और अर्जुन भी गया है भगवान कृष्ण के पास। दुर्योधन बैठ गया है कुर्सी पर, सिरहाना में दुर्योधन, अर्जुन बैठा भगवान के चरण में। आंखें खुली है भगवान की, दृष्टि किन पर जाएगी? सिरहाने वाले पर, चरण वाले पर दृष्टि गई अर्जुन पर। भगवान कहते हैं कहो अर्जुन किधर आए हो? दोनों के सहयोग मानने के युद्ध होने वाला था। अर्जुन कहता है, कहने बाकी है भगवान कहता अर्जुन किधर आए हो? तो पहले युद्ध नहीं कहता अर्जुन कि हम पहले आए हैं, हम पहले मांगे। भगवान कहते ठीक है तुम पहले आए हो, लेकिन मैं तो पहले देखा हूं अर्जुन को, अर्जुन से छोटा भी अर्जुन है, इसलिए मैं पहले अर्जुन का अधिकार मांगो क्या चाहिए। भगवान किस कहना एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना, एक तरफ मैं खड़ा था, युद्ध नहीं करूंगा, बोलो क्या लेगा? घर गया दुर्योधन, कहीं मान लिया सब सेना खड़ा कर लेते, क्या करेंगे? युद्ध नहीं करेगा। अर्जुन के निष्पादित किया। अर्जुन कहता प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं, केवल आप। दुर्योधन उछल गया,
हाँ बड़ा बढ़िया हो, आप उन्हीं को बताइए, हमको सब चलना चाहिए। लेकर चला गया। भगवान समझाते, अरे अर्जुन, तुमको मैंने मौका दिया, पहले तुमने मौका खो दिया। तुम जानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम क्यों हमको लिया? अर्जुन का प्रभु, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा जीवन का बागडोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं इसका मेरा जीवन का बागडोर आपके चरणों में, आप आगे क्या होगा मैं जानता हूं। तो मैंने है ना, एक दिन बैठा हुआ था अर्जुन का मन खुश सोचता होगा, मन छोड़ा था। भगवान के आए, अरे अर्जुन, तुमको पहले मैंने कहा था कि तुम लेना से चले लिया क्या, तो आज तुम मन छोटा क्यों बैठते हो? सुनो, हार तुम्हारी निश्चित है। भगवान का हार तुम्हारी निश्चित है, इस तरह से रहोगे उदास। दुर्योधन माखन ले गया, अब हुआ छाछ तुम्हारे पास, इसे दुखी रहता है। एक अर्जुन जी बोले, अर्जुन कहा था, प्रभु जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। अर्जुन कहता है कि जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन ले गया, माखन चोर है मेरे साथ, जीत हमारी निश्चित है। यह है एक इसी को करते हैं, एक विश्वास करो, उनकी प्राप्ति तुमको होगी, ये निश्चय रखो, कौन सी बात से बच के रहो, पवित्र भोजन करो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता की बुरा नहीं, कल्याणी पूरे बराबर करने की बात नहीं, माता पिता की सेवा करो, शास्त्र की सेवा करो। सभी चाहते हैं, व्यवहारिक बात नहीं, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता हमारा बेटा सेवा करे? चाहते ना हो, सभी चाहते हैं कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार बने। श्रवण कुमार बनते जाते थे, माता पिता को प्रधान चाहते, तो सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन ये नहीं चाह पाते हैं कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। अगर ये चाह ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, तो आपस में व्यवस्था होता होगा, नहीं होगा? जैसा हम चाहते हैं वैसे हम दूसरे के चाहें, होगा? जैसे अपने पुत्र के चाहे दूसरे पुत्र के लिए चाहें, होगा? सुना आता है बाबा जी फेसबुक पर चलाना भी नहीं जानते, दिया था, एक लड़की लिखी थी, एक लड़की, बेटा पुत्र को रहने का अधिकार, माता पिता रहने का अधिकार बेटे को, तो बेटी जमा के पास नहीं है ना, बेटा पुत्र के पास। लड़की लिखी थी, बहुत आज का बहुत वृद्धाश्रम बन गया है, बड़े बड़े घर में होता है, वृद्धाश्रम पहुंचा था, बुढ़ा बुढ़ी को वृद्धाश्रम पहुंचा, ऐसा लड़की हो गया। एक लड़की लिखी थी, अगर बेटियों को अधिकार मिल जाए माता पिता अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम नहीं बनाना पड़ेगा। इसी उत्तर में एक लड़का भी लिखा था कि अगर वही लड़कियां शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लें, तो पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर दिया। एक बता रहा था इधर, एक जज बच्चे पत्नी के चलते जज अपनी मां को पहुंचाता वृद्धाश्रम। जज बेचारा, एक चपरासी संजोग से, नहीं देखा होगा, संजोग से कह दिया कि जज न्यायाधीश होता है, जो न्यायाधीश अपने मां को न्याय नहीं दे सकता है, तो समाज को न्याय क्या देगा? जो न्यायाधीश अपने मां को न्याय नहीं दे सकता, तो समाज को न्याय क्या देगा? वो सुन लिया तो बात लग गई, पत्नी से सब कुछ तुम ही रखो, मैं भी जाता हूं मां के पास, बेटे
कहने का भाव है कि हमारा संत सभी प्रकार क्यों देता है, व्यवहारिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक, और अंत में आत्मकल्याण का ज्ञान देवी करता है। परिवार में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे। बेटी वो तो बेटी होती है, वो तो बेटी होती है, और सास मामी होती है। जो पुत्र सास को माँ से देखेगी और जो सास पुत्र को बेटी से देखेगी, उसी घर सही चलेगा, तो गड़बड़ी पैदा होगी। तो समाज में कैसे, परिवार में कैसे सब करते हो, अपना काम के काम प्राप्त करते हैं, तो लोग पकड़ो दोनों बढ़ेगा। और सुन ही चुके हैं, उनकी जितना ही पढ़ाई की जाए तो कम ही होगा। सब धरती कार्य कर देंगे, बनकर सब बन रहा है। शास्त्र की वस्तु में गुण ये खाना जाए, समय अधिक हो रहा है। तो स्वामी जी कह दिए हैं, एक घड़ी आप दो घड़ी आप में पुण्यात तुलसी संसार हरे की अपराध की थोड़ी देर विश्व में संतों एक बाने भी पकड़ लें तो जीव का तुरंत टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, भले बहुत टाइम हो गया, सुकृत कर दे। हाँ, पाप की मोट खारिश के ऊपर तो सुकृत कर दे, पूरा दिया। अच्छा, दो चार मिनट हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा